हेलो बच्चों, तो सीबीएसई ने सैंपल पेपर अपलोड कर दिया है नए पैटर्न के साथ 2025-26 का। तो पहले हम पेपर को देखते हैं, समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए, फिर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, किस में से केस स्टडी आ रही है, किस में से ज़्यादातर एमसीक्यूज आ रही है, कहाँ से क्या आ रहा है, तो सारा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि जो सैंपल पेपर है वो एग्जैक्टली आपको मिलेगा कहां से, आपको डाउनलोड कहां से करना है, ठीक है, ताकि आप एक बार सैंपल पेपर को खुद से भी देखकर समझ सको। तो आपने क्या करना है बेटा, गूगल पे जाना है, यहां पे आपको डालना है सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26। डालने के बाद सीबीएसई एकेडमिक लिखा हुआ आएगा, आप सिंपली सीबीएसई एकेडमिक पे क्लिक करो। यहां पे सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मान लो मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर डाउनलोड करना चाहता हूं, बेटा ये क्वेश्चन पेपर है और ये इसका सॉल्यूशन है। मार्किंग स्कीम है कि आप कितना लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो मार्किंग स्कीम भी आप डाउनलोड करके ये देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर इतना लिखेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, तो सब यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपली, मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर डाउनलोड करता हूं पहले, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कि पेपर कैसा है। चलो सुनो बच्चों, जब आप सीबीएसई सैंपल पेपर आप एनालाइज करोगे ना, तो 4 सेक्शन है, ए बी सी डी ई, एक्चुअली 5 सेक्शन है। तो पहले सेक्शन में आपके 20 एमसीक्यूज हैं, जिसमें लास्ट के 2 एसेसन रीजन है। तो 20 एमसीक्यूज आपके एमसीक्यू स्टैंडर्ड पेपर में। मैं अगर आपको बताऊं ना, अगर आप बिना एमसीक्यू तैयार किए चले गए ना, तो आप 10 एमसीक्यू से ज्यादा नहीं कर पाओगे। एमसीक्यू का लेवल एक्चुअली स्टैंडर्ड का पेपर जब मैंने पूरा एनालाइज किया ना, तब मुझे पता चला ना इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आ रहे हैं, ना 3 मार्क्स के, ना 5। इसमें जो बच्चों के मार्क्स जाएंगे वो 2 जगह जाएंगे, या तो केस स्टडी वो पढ़कर नहीं जाएंगे तब, या तो एमसीक्यूज पढ़कर नहीं जाएंगे तब। कुछ क्वेश्चंस है जो 3 मार्क्स के हैं, जो 1-2 इधर उधर से आ रहे हैं, बाकी सारा हमें एग्जैक्टली पता है कहां से पेपर आ रहा है, बट फंसोगे आप एमसीक्यू में और केस स्टडी में। तो एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस ना थोड़ा सा अलग आ रहे हैं, मतलब जैसे ये क्वेश्चन देखो, कोई बच्चा कर नहीं सकता बिना किया अगर गया होगा तो। ये देखो, ये एमसीक्यू, ये देखो बिल्कुल नए तरीके का एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू। तो अगर आप एमसीक्यू बिना तैयार किए, ये देखो, बिना तैयार किए चले गए ना अगर आप एमसीक्यू, आपके मार्क्स जाएंगे। बेफिक्र हो जाओ बेटा, एमसीक्यू के ना मैंने पूरी की पूरी वीडियो सारे चैप्टर की लाइन बाय लाइन अपलोड कर रखी अपनी वेबसाइट पे। आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सारे चैप्टर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मैं और नए और बेहतर तरीके से एमसीक्यूज भी अपलोड कर रहा हूं, पुराने वाले भी अपलोडेड है, आप जाओ देखो, अब मैक्सिमम आपको दिखेंगे इसमें से आते हुए, ठीक है। तो आप बिना एमसीक्यू तैयार किए मत चले जाना। एमसीक्यू टफ लेवल के आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, एमसीक्यू का लेवल थोड़ा सा हाई है, एमसीक्यू का लेवल हाई है बेटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा 2 मार्क्स। 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, इजी है, बहुत इजी है, आप बेफिक्र हो जाओ। 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 इजी आएंगे, आप कर दोगे। अगर आपने कर रखा होगा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन की मैं बात थोड़ी सी डिटेल में करना चाहूंगा। रीजन देखो, पहला सवाल एनसीईआरटी, दोनों सवाल एनसीईआरटी के, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल की अगर मैं बात करूं, ये पहले चैप्टर का सवाल है बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, और फर्स्ट चैप्टर में ऐसा एनसीईआरटी में तो अवेलेबल नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर बाहर से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 से आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 से आ रहे हैं, और बहुत कम है ऐसे चैप्टर जिसमें से आ रहे हैं। तो हाँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आप और 6, 1, 2, 3, 4 और 6, इन चैप्टरों को अगर आप बाहर से नहीं करोगे ना क्वेश्चंस, फंसोगे। आते हैं बाहर से, पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस, एलसीएम एससी का क्वेश्चन है, बट टफ लेवल का, हाई लेवल का आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन बाहर से जरूर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जरूर बाहर से आएगा बेटा। और कहां से देखो, 3rd चैप्टर से, 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 6th चैप्टर, इतने में से तो आएगा ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में से बाहर से आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन पहले 4 चैप्टर्स में तो क्वेश्चंस बाहर से ही बनते हैं, याद रखना। ये देखो डिलीटेड है, मैं यही समझाना चाह रहा था कि बच्चों आपके एग्जाम में जो एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं एक्सरसाइज, वो भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल मत सोचो, बहुत सारे नए बच्चे बुक पढ़ते हैं 3.4 तक है भैया, बस 4 तक नहीं है भाई, 5, 6 है, वो एग्जाम में आ रहा है। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा, लिखवा लो। 4 चैप्टर 4.12 डाल रखे, 3 गायब कर रखे उन्होंने। एक्चुअली जो अभी नई बुक में 3 है ना, एक्चुअली 4 थी पुरानी बुक में। पुरानी बुक की 4.3 पूरी हटा दी उन्होंने, और एग्जाम में उसमें से एक सवाल 100% एग्जाम में आएगा। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी आया था, और इस बार भी आएगा। तो डिलीटेड पोर्शन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना भाई, दिक्कत कर रहे हो तुम।
थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के डिलीटेड पोर्शन आपको पढ़ना है। कुछ नहीं हटा एनसीईआरटी में से, हटा दिया बस उन्होंने, बट तुम्हारे पेपर में दे रहे हैं, वो दे रहे हैं तो करना है। डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन है, डिलीटेड पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से भी डिलीटेड पार्ट में से क्वेश्चन दे देते हैं। आगे बात समझे, बाकी आसान क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर बात करूं बेटा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, देखो ये तो केस स्टडी आ गया है ना, केस स्टडी आ गया। केस स्टडी मैं आपको और एनालाइज करके अच्छे से बताता हूं। ये तो हो गया पेपर, आ जाओ एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। जब मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया ना, तब मुझे कुछ बातें पता चली। क्या? कि आपके एमसीक्यू 20 मार्क्स के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता है 20 मार्क्स के ही आते हैं हर बार, इसमें कोई नई बात तो है। लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से हाइयर हैं स्टैंडर्ड के पेपर में। स्टैंडर्ड वालों का पेपर हाइयर है। बेसिक वालों की अगर मैं बात करूं तो बेसिक वाले का क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए। बेसिक वालों का एमसीक्यू आसान आया है, बेसिक वालों का एमसीक्यू आसान है, स्टैंडर्ड वालों का एमसीक्यू टफ है। अच्छा, अगर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूं, इजी लेवल है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर फ्री के। जब मैं 3 नंबर के क्वेश्चंस की बात करता हूं, उनका लेवल है थोड़ा सा हाई। एनसीईआरटी के एक आध क्वेश्चन दिख जाएंगे, 6 क्वेश्चन से टोटल। आपको एक ही या 2 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिखेगा, बाकी 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड या हायर लेवल की बुक बाहर से आएंगे क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं होंगे। वो 1 से 2 सवाल होंगे बस 6 सवालों में से एनसीईआरटी का, बाकी सब बाहर से क्वेश्चन होंगे। बता दूं, क्लियर कर दूं मैं आपको। जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करोगे ना, मत डरो। 5 मार्क्स 4 क्वेश्चन 20 नंबर मैं आपको दिलवा रहा हूं। एक सवाल स्टैटिस्टिक्स में से 100% आएगा, जिसमें या तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा, या तो सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाला सवाल। एक्सरसाइज आपका 14 जो पुरानी बुक है 14.3, पुरानी बुक का 14.3 सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 कर डालो, वही आता है ज्यादातर, वही आता है बेटा। पुरानी बुक उठाओ, पुरानी बुक उठाओ, चलो नई बुक भी उठा लो। स्टैटिक्स की तीसरी एक्सरसाइज में का सवाल नंबर 2 और 3 कर दो, 100% आता है एग्जाम में। चलो, चैप्टर नंबर 3 और 4 में से एक सवाल जरूर आएगा, और डिलीटेड पोर्शन से ही आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। 5 नंबर का जो सवाल बनेगा आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 से एक सवाल जरूर बनेगा, और वो डिलीटेड पोर्शन आपकी एक्सरसाइज 3.56 पुरानी बुक की उठा लो, और 4.3 पुरानी बुक की उठा लो, उसमें से एक सवाल 100% यहां से एक बनेगा। सरफेस एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, इसकी चिंता मत करो, मैं आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से भी आसान क्वेश्चन आता है। ट्राइंगल में से एक सवाल बेटा बाहर से आएगा, ये नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में। 5 नंबर का सवाल जो आएगा एक ट्राइंगल्स में से चैप्टर नंबर 6 में से, वो बाहर से आएगा। मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बना रखी है हर एक चैप्टर की। 5 नंबर के सारे सवाल तो आपको उधर मिल जाएंगे, आप जाओ मेरे चैनल पे, अपलोडेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बना रखी है, वहां अपलोडेड है ये। आगे बात समझ में। अब आ जाओ केस स्टडी पे। केस स्टडी में ना ज्यादा आप ये मत समझो पता नहीं कहां से आएगा, अरे कुछ नहीं भाई, 4 ही 5 चैप्टर है। पॉलिनोमियल, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आने के चांसेस थोड़े से केस स्टडी के कम है, पॉलिनोमियल से केस स्टडी आने के चांसेस कम है। 3 चैप्टर जो हैं आपके वो ये हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का अगला चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसको हिंदी मीडियम में बोलते हैं, और एपी। इन 3 जगह से आपकी केस स्टडी बनती है 4-4 नंबर की। मैंने ना एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने 3 या 4 केस स्टडी कर रखे हैं, आप वो कर सकते हैं, या फिर मैं अभी नहीं अपलोड करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो केस स्टडी के लिए बस आप इन 3 चैप्टर, अगर आप तैयारी करोगे केस स्टडी की, जब आप केस स्टडी की तैयारी करोगे ना बेटा, तो आप इन 3 चैप्टरों की केस स्टडी की तैयारी जरूर करना। 100% यहां से एक केस स्टडी बनेगा, 100%। तीनों में कह सकता हूं कि केस स्टडी यहीं से बनेगा बेटा। जो आपकी केस स्टडी है वो यहीं से बनने वाली है। केस स्टडी की टेंशन तो लेना ही मत, केस स्टडी आपका बनेगा यहीं से। एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये आपका ओवरऑल 80 मार्क्स का क्वेश्चन। पहला 20 नंबर के एमसीक्यूज, स्टैंडर्ड का पेपर, हायर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बिना एमसीक्यू की तैयार किए मत चले जाना, पेपर बेटा बहुत छूट जाएगा आपका। एनसीईआरटी बेस्ड है, 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के। कितने नंबर हो गए? 30 नंबर, 20 यहां 10 यहां। अगर आप 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करो तो बेटा कुछ डिलीटेड पोर्शन से आएगा, कुछ क्वेश्चन बाहर से आएंगे। 6 क्वेश्चन है, एक ही एनसीईआरटी से या 2 ही एनसीईआरटी से मिलेंगे, बाकी आपको बाहर से मिलेंगे। तो आपको 3 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। यहां मेहनत 3 नंबर वाले में मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको, ठीक है। 3 नंबर में आपके 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स है।
केस स्टडी की बात करूं, 3 चैप्टर की केस स्टडी करके चले जाना बस, एपी, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। आपको यहीं से मिलेगा 12 नंबर आपके यहां फिक्स है। जब आप 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चन की बात करोगे, 4 चैप्टर यहीं से आते हैं, 4 चैप्टर है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन 100% 5 नंबर का लिख कर ले लो, आएगा। या तो उसमें तीनों मीन, मीडियन, मोड निकलवा देंगे, या तो XY की वैल्यू निकलवा लेंगे। चैप्टर में 3 और 4 में से एक में आएगा, वो भी डिलीटेड वाले से आएगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर तीसरा चौथा चैप्टर से बना तो डिलीटेड पोर्शन से ही बनेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने करवा रखा है, आप जाके जरूर करना। सरफेस एरिया से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन, यानी 5-5 नंबर वाले के लिए अगर आपको तैयार बड़े क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, जिसमें आप बोलते हैं हाँ ये हार्ड है, वो हार्ड है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ट्राइंगल से, ये तो बाहर से बनेगा। ये नहीं आ रहा एनसीईआरटी से 5 नंबर का क्वेश्चन बुक से, ये बाहर से बनेगा। आई बात समझ में? तो आपको इन 4 चैप्टरों की, यानी मैं कह सकता हूं अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, टफ लेवल के क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चंस, तो आप ये 4 चैप्टर उठा लो, ये 4 चैप्टर उठा लो बेटा। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में 3 और 4, सरफेस एरिया एंड ट्राइंगल्स। आई बात समझ में? तो आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। फिलहाल तो ये पेपर का एनालिसिस था, जिसमें टफ आपके MCQ, आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस और हॉट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपका पेपर इजी नहीं है स्टैंडर्ड वालों, बिल्कुल नहीं। और कुछ ना गलत फहमियां बेसिक वालों ने पाल रखी है। बेसिक वालों का अगर तुम पेपर देख लोगे ना, मैं अलग वीडियो बना रहा हूं बेसिक वालों, अगर तुम बेसिक के हो तो मैं एक और वीडियो बना रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखना कि बेसिक का पेपर मुझे ज्यादा टफ लगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। तो बेसिक वाले बिल्कुल भी मत सोच लेना कि तुम्हारा पेपर इजी आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार स्टैंडर्ड का पेपर इन्होंने इतना इजी दे रखा है, बेसिक वालों का इतना हार्ड। ठीक है, तो बेसिक वालों तुम अपनी थोड़ी मेहनत कर लेना इस बार। मैं एक वीडियो बना रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखना।